हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपके एक कहानी सुनाते हैं रामायण के किरदारों की, जिसमें राम का जन्म कैसे हुआ, वे कहाँ रहे, कैसे रहे, उनकी अनेक कहानियाँ हम अपनी कविताओं के अनुसार या बालकांड रामायण महाकाव्य का पहला भाग है, जिसमें करीब 2080 श्लोक उल्लेख किया गया है। बालकांड का वर्णन नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि ने सुनाया था। आपको बताते हैं कि बालकांड से पहले सर्ग आदि काव्य में मान्य श्राद्ध का दूसरा संग कोच मिथुन के रचना में की गई, जबकि तीसरे और चौथे सर्ग में रामायण की रचना लव कुश का प्रसंग किया गया है। इसके अतिरिक्त दशरथ के यज्ञ पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म, राम लक्ष्मण की विद्या, राक्षसों का वध, सीता का विवाह आदि का विस्तार दर्शाया गया है। दशरथ के घर के अयोध्या में राम का जन्म महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंश राजा के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता थे। रामायण के राजा दशरथ को अधिक महाराजा पुत्रों से अधिक प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूरी तरह संप्रक्त रहने वाला बेटा अपने कर्तव्यों को पूरा करने दिखाया था। आपको बताते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। वहीं राजा दशरथ की काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी, जिसमें कुछ कुल की जिम्मेदारी संभालने लेकर काफी चिंता में थे। अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए राजा दशरथ ने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानी, जिसके लिए आज्ञा और पुत्रों को मिट्टी का यज्ञ करवाया। देखते ही देखते पुत्र के कवेदी में अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ। राजा दशरथ का स्वर्ग पात्र में प्रसाद देकर अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, जिसके बाद राजा दशरथ ने प्रसाद अपनी पत्नियों को खिला दिया। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने पहली पत्नी कौशल्या प्रभु श्री राम, कैकेयी, भरत, सुमित्रा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र दिव्य शक्ति परिपूर्ण और शक्तिशाली थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके साथ उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। राम लक्ष्मण की विद्या। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन में अलौकिक प्रतिभा थे। इसी वजह से राम महज 16 वर्ष के थे तब ऋषि महर्षि राजा दशरथ ने यज्ञ में उत्पन्न करने वाले राक्षसों को अंत के बारे में बताया, जिसके लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में ले जाने कहा। जिसके बाद राम और लक्ष्मण अपनी कुशलता से उन राक्षसों का विनाश करते हैं। यह देख ऋषि मित्र मन प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को दिव्य शास्त्रों की शिक्षा दी, उन्हें युद्ध कला में निपुण कर दिया। जिसके बाद प्रभु राम और लक्ष्मण कई राक्षसों का विनाश किया और महापापी रावण का अंत करते हैं।